दोस्तों इस वीडियो को हम लोग इस स्क्रीन के साथ जो है शुरू करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए मैंने रेल वन एप्लीकेशन में एक डेस्टिनेशन डाला है न्यू दिल्ली के लिए, समस्तीपुर जंक्शन के लिए, यानी कि बेसिकली बिहार के लिए। और यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं 18 अक्टूबर का हमने सेलेक्ट किया है। डायरेक्टली सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस डेट को जितने भी ट्रेन जा रहे हैं न्यू दिल्ली से सभी का लिस्ट खुल के आ जाएगा। और इसके बाद जो है देख लीजिए यहाँ पे क्या कमाल होता है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला जो है गरीब रथ ट्रेन है। इसके अंदर सिर्फ जो है 3rd AC क्लास है। सी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिग्रेट लिखा हुआ आ रहा है। इसी प्रकार से राजधानी के अंदर चेकिंग करते हैं, सी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 3rd AC में रिग्रेट आ चुका है, 2nd AC में भी रिग्रेट आ चुका है, 1st AC के अंदर भी रिग्रेट है। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी किसी ट्रेन के अंदर देख लेते हैं, क्या पता उसके अंदर वेटिंग लिस्ट में ही टिकट मिल जाए तो नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में भी यहाँ पे और सभी क्लास के अंदर जो है हमको रिग्रेट लिखा हुआ आ रहा है। इसी प्रकार से अमरपाली एक्सप्रेस देख लेते हैं, इसके अंदर भी सभी क्लास के अंदर जो है रिग्रेट लिखा हुआ आ रहा है। इसी प्रकार से सिर्फ इसी रूट के ऊपर नहीं, अगर मैं पंजाब से बिहार के लिए सर्च करता हूं कोई भी ट्रेन, या मुंबई से बिहार के लिए कोई ट्रेन सर्च करता हूं तो वहां भी मुझे रिग्रेट ही लिखा हुआ आता है। या मैं बेंगलुरु से सर्च करूं तब भी वहां पे भी जो है रिग्रेट ही लिखा हुआ आता है। मतलब कि कुल मिला के मेरा कहना यह है कि अगर आपको बिहार जाने के लिए 60 दिन पहले टिकट बुकिंग करना है तो वो सीट जो है कहीं ना कहीं मान लो खत्म ही हो चुका है कि अब आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलने वाला है। और अगर आपके मन में ये चल रहा है कि चलो आज बुकिंग नहीं हुआ तो कल बुकिंग कर लेंगे, परसों बुकिंग कर लेंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं ये चीज जो है 18 तारीख से ही लोग करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि कल करेंगे, कल हो सकता है, कल हो जाएगा। ये सब मतलब कुछ भी यहाँ पे सेंस नहीं बनाने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को 6 से 7 ऐसे कारण बताऊंगा जिसके कारण आपके मन से भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे किसी भी ट्रेन के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर रिग्रेट क्यों लिखा आ रहा है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर जो है मैं पिछले 2 दिनों से रिसर्च वगैरह कर रहा था, देख रहा था कि आखिर कौन कौन से वो मेन कारण है जिसके वजह से जो है ये दिक्कत आ रहा है। और बहुत सारे लोग जो है अपने घर पहुंचने के लिए या तो फ्लाइट का यूज करेंगे या तो रोड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला ऑप्शन है ट्रेन का जो सबसे सुविधाजनक होता है वो अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए जो है गायब ही मान के चल सकते हैं, हो चुका है। खैर यहाँ पे ज्यादा इंट्रो नहीं रखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें जो कि मेरे अकॉर्डिंग लगता है जिसके कारण से जो है अभी आप लोग टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो आपको रिग्रेट लिखा हुआ आता है, या अगर आप लोग किसी और जगह के लिए भी नॉर्मल टिकट बुकिंग करने जाते हैं एडवांस पीरियड में तो आपका बुकिंग नहीं होता है। इसका सबसे पहला कारण मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ये जो APR वाला सिस्टम है इसका डेट जो है पहले 120 दिनों का हुआ करता था, लेकिन इसको घटा के जो है सिर्फ 60 दिनों का कर दिया गया है। इस कारण से ज्यादातर लोगों को टिकट बुकिंग करने में दिक्कतें आ रही हैं। खैर दोस्तों ये पॉइंट तो एक छोटा सा पहला पॉइंट था, लेकिन चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स के बारे में जो कि है हाई डिमांडिंग रूट के ऊपर कम ट्रेन होना, कम सीटें होना। लेकिन यहाँ पे मैं अपना 2 शब्द खत्म भी नहीं किया होऊंगा, पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ चुका होगा कि भाई ये क्या बोल रहे हो, अभी तो अश्वनी वैष्णव जी ने 12,000 से ज्यादा ट्रेनों का जो है तोहफा दिया है हम लोगों को बिहार जाने के लिए, फिर भी आप बोल रहे हो कि हाई डिमांडिंग रूट के ऊपर ट्रेनें कम है या सीट कम है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आप लोग बता दूं वो जो अभी 12,000 ट्रेन का दावा कर रहे हैं उसमें जो है वो 12,000 नए ट्रेन चलाने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप जो न्यूज़पेपर के अंदर देख रहे हैं, टीवी के अंदर देख रहे हैं, अश्वनी वैष्णव जी के एक्स पोस्ट के ऊपर देख रहे हैं, यानी कि ट्विटर पोस्ट के ऊपर देख रहे हैं कि 12,000 नए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। कोई भी 12,000 ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है, बल्कि 1,000 भी नई ट्रेनें नहीं चलाई जा रहे हैं किसी भी शहर से बिहार जाने के लिए। बल्कि इस चीज को ज्यादा नाम कमाया जाए, ज्यादा फेमस किया जाए, ज्यादा हाईलाइट किया जाए इस टॉपिक को, इसलिए जो है घुमा फिरा के जो है इस बात को बताया जा रहा है। जो कि असलियत में बात यह है कि वो जो आप लोग 12,000 ट्रेन देख रहे हैं वो 12,000 ट्रेन नहीं बल्कि 12,000 ट्रिप्स वहां पे होना चाहिए था। और 12,000 ट्रिप्स के बारे में ही बात किया जा रहा है सभी न्यूज चैनल के ऊपर और सभी पोस्ट वगैरह के ऊपर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये ट्रिप्स क्या होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए बिहार के लिए 2 नॉर्मल ट्रेनें चलाई गई, जिसमें कि सबसे पहला ट्रेन पूरे सीजन के अंदर, यानी कि जब तक छठ पूजा दिवाली वगैरह खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहा। एक नंबर माने तो 20 बार उसने अप किया और 20 बार उसने डाउन किया, यानी कि एक ट्रेन पूरे सीजन के अंदर 40 बार चला। इसी प्रकार से जो दूसरा ट्रेन होगा वो भी 20 बार आया, 20 बार गया, तो इसको वो लोग काउंट करते हैं ट्रिप्स के रूप में। और इस प्रकार से 2 ट्रेन जो है 80 बार चला, यानी कि आप लोग जो वो 12,000 नंबर देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 2 ट्रेन का जो है 80 नंबर वहां पे ऐड किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को वो जो है 12,000 वाला नंबर जो है घुमा फिरा के बता
बताया जा रहा है असलियत में यहाँ पे 1000 ट्रेन भी नहीं बल्कि 200, 250, 300 या मैक्सिमम 500 के अंदर ही नए ट्रेनें जो है चलाई जाएंगी। 500 भी मैंने बहुत ही बोल दिया, लेकिन फिर भी चलो 500 मान लेते हैं कि असलियत में 500 ही ट्रेनें चलाई जाएंगी और उसको जो है ट्रिप्स के रूप में काउंट करके जो है आपको मतलब प्रदान किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के। खैर दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। चलिए दोस्तों, वहीं पे तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है आईआरसीटीसी सर्वर लोड एंड स्पीड इशू। जी हाँ दोस्तों, एक मेन पॉइंट ये भी है, लेकिन हाल ही फिलहाल में जो है एक न्यूज में निकल के आया था कि इंडियन रेलवे अपने PRS सिस्टम में, यानी कि जिस चीज से टिकट बुकिंग होता है उस चीज को अपग्रेड कर रहा है और उसको शिफ्ट कर रहा है क्लाउड सिस्टम के ऊपर, यानी क्लाउड में, और उसके जरिए जो है आईआरसीटीसी का सर्वर और टिकट बुकिंग का जो क्षमता है वो 4 गुना से बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कहीं भी ऐसा न्यूज देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे बताया गया हो कि ये चीज हो चुका है। कहीं भी आप लोग नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज झूठ है, ये चीज बिल्कुल ही सच है और कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा नॉर्मल टिकट बुकिंग करते समय। यानी कि ये तत्काल को साइड में रख दे और ये जो सवेरे में आप बुकिंग करते हैं फेस्टिवल ट्रिप वाला टिकट, उसको साइड में रख दे, तो आपको कहीं ना कहीं फास्ट भी थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो ये नया PRS सिस्टम है ये पूरे तरीके से अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से ये बस 20 से 30% तक ही इम्प्लीमेंट किया गया है अभी तक, और इसका काम जो है अभी चल ही रहा है। और जिस टाइम में इस काम को किया जा रहा है और जिस स्पीड से किया जा रहा है उस सिचुएशन में तो अभी कुछ भी यहाँ पे हैंडल होता हुआ तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप टिकट बुकिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को कोई ना कोई एरर वगैरह देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन तो आईआरसीटीसी के हिसाब से चलेगा नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को तो पता है सितंबर शुरू होते ही फेस्टिवल का सीजन शुरू हो जाता है और हर 15 दिन 10 दिन के बाद जो है कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है। और फेस्टिवल चूंकि आता है तो डायरेक्टली देखा जाए तो लोग जो है ज्यादा सफर करेंगे, आएंगे जाएंगे। तो इस कारण से मैंने ये पॉइंट बताया कि आईआरसीटीसी का सर्वर और स्पीड के रिलेटेड इशू भी यहाँ पे काफी मायने रखता है। चलिए दोस्तों, वहीं पे चौथे एक मेन पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि है जितने भी ये टिकट बुकिंग हो रहे हैं वो या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू बुकिंग कर लिया जा रहा है या एजेंट लोग जो है PRS काउंटर के ऊपर जाके जो है बुकिंग करवा ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चौथा पॉइंट काफी लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आएगा। और ये चीज इसलिए कि जब आप लोग अपना टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका तो लोडिंग में फंस जाता है, लेकिन जब आपका लोडिंग खत्म हो जाता है उसके बाद जो है आप लोग टिकट देखते हैं तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में कैसे चला जाता है। यानी कि आप सुन तो रहे हैं अपने आसपास में या 90% लोगों का कि भाई हमारा तो टिकट बुकिंग हुआ ही नहीं, लेकिन जब आपका रिलोडिंग खत्म होता है, लोडिंग खत्म होता है, उसके बाद देखता है कि टिकट वेटिंग लिस्ट में चला गया, तो वहाँ पे क्या चीज होता है? तो वहाँ पे यही चीज होता है, या तो एजेंट लोग जो है स्टेशन के ऊपर लाइन में लगवा करके 2-4 आदमी को और टिकट काउंटर के ऊपर से बुकिंग करवा लेते हैं, या जो एजेंट लोग सॉफ्टवेयर के द्वारा टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं वो लोग जो है अपना ऑटोमेशन सिस्टम के द्वारा जो है टिकट बुकिंग करवा लेते हैं। यानी कि ऑटोमेशन सिस्टम मतलब ये कि वो अपने सॉफ्टवेयर में पहले से ही डाल देंगे कहां से कहां तक उनको कौन सी ट्रेन के अंदर कौन से क्लास के अंदर सीट चाहिए, और उसके अंदर जो है वो लोग पैसा भी डाल देते हैं। और उसके बाद जैसे 10 या 11 बजता है या 8 बजता है उनका सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली काम करने लगता है और टिकट बुकिंग करके उनको जो है कंफर्म में पियाना जनरेट करके दे देता है, जो कि ये सब चीज उनका जो है सिर्फ 40 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। और उसके बाद जो है आप लोगों का रिलोडिंग हटता ही है और तब तक जो है टिकट वेटिंग लिस्ट में ही चला जाता है। हालांकि दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन रेलवे जो है आईआरसीटीसी ये आधार ऑथेंटिकेशन वाला भी सिस्टम लाया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएगा क्योंकि अचानक से वो दिखाने भी लगेगा और कुछ करेगा भी नहीं कि हम इंडियन रेलवे में इतना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, देखिए देखिए, तो वो तो पॉसिबल होने वाला नहीं था, जो कि वही हुआ। अभी तक कुछ भी ऐसा मतलब सिस्टम वगैरह लागू नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, वहीं पे अगले 5वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है 20% डिस्काउंट के चक्कर में लोग जो है आने और जाने का दोनों का टिकट एक ही साथ बुकिंग कर रहे हैं। इस कारण से भी ज्यादातर टिकट जो है एक साथ ही सोल्ड हो रहे हैं और रिग्रेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि जो लोग पहले एक साइड का टिकट बुकिंग करते थे वो डायरेक्टली अब जो है 2 साइड का बुकिंग कर रहे हैं और इस कारण से भी आप लोग को रिग्रेट बहुत ही जल्दी देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं पे अगला एक मेन पॉइंट ये भी है जो कि जरूर से है, हो सकता नहीं है, कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर-नवंबर के बीच, और इस कारण से जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं और वो लोग जो है रेगुलर वोट वगैरह देते हैं तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा अचानक से यहाँ पे बिहार में पलायन करेंगे, यानी कि आएंगे। तो ये भी एक वजह रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक वजह ये भी रहने वाला है कि मान लेते हैं किसी पार्टी के गुजरात में 50 वोटर रहते हैं, यानी कि 50 वोटर मान लीजिए रहते हैं
को वोट देने वाले, लेकिन जो उनके गांव में चुनाव लड़ने वाला है उसको पता लगता है कि भाई मेरे 50 वोटर जो है वहां पे रहते हैं, तो वहां पे वो नेता लोग करेंगे क्या कि वो फर्जी तरीका से उनका जो है टिकट बुकिंग वगैरह अरेंज करने का कोशिश करेंगे, जो कि एक ये भी वजह हो सकता है। चलिए दोस्तों, वहीं पे एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि आपको फायदा भी दे रहा है और नुकसान भी दे रहा है, जो कि है MMT एप्लीकेशन के ऊपर एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए जो है आप लोग अभी के समय यानी कि 60 दिन पहले भी अगर आपको कहीं के लिए टिकट वगैरह बुकिंग करना है तो आप लोग जो है सिर्फ 25% पैसा दे के जो है अपना टिकट तुरंत जो है कंफर्म में बुकिंग कर सकते हैं। और जिस दिन आपका जर्नी डेट रहेगा उससे 24 घंटे पहले आप लोग को फुल पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो आप 25% पेमेंट करेंगे तभी आप लोग को तुरंत जो है PNR नंबर, सीट नंबर, कोच नंबर वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो कि इस सिचुएशन में जिन भी एजेंट लोगों को ये चीज पता होगा तो उसमें से 30 से 40% एजेंट लोग तो इसी चीज को यूज करके जो है पहले ही टिकट बुकिंग कर लेंगे 50-60, और उसके बाद ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं कि अभी के टाइम में उनका टिकट जो है सोल्ड ना हो, यानी कि बिके ना, वो अगर किसी को कंफर्म सीट दे रहे होंगे तो। हालांकि अगर ये पॉइंट आप लोग को डिटेल में समझना है और आप लोग भी इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारा ही है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी बस दोस्तों, तो यही कुछ पॉइंट्स रहने वाले हैं जिसकी वजह से आप टिकट वगैरह बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं और ना ही फ्यूचर में आपका ज्यादा चांस बनने वाला है। खैर, तो बाकी बस दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।